नमस्कार। आज आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा जानेंगे। आर्थराइटिस जो गठिया है वो दो तरह के मेनली होती है। एक होती है जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस, जैसे कि घुटनों में आर्थराइटिस होता है जिसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसमें कार्टिलेज का घिस जाना या जॉइंट स्पेस में कमी हो जाना, जिससे मूवमेंट में रिस्ट्रिक्टेड होती है। इस तरह के आर्थराइटिस में पेशेंट्स को बैठने से उठने में तकलीफ़, गाड़ी चढ़ने में तकलीफ़, सीढ़ी उतरने में तकलीफ़, ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जो दूसरी तरह की आर्थराइटिस होती है वो होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं, जो होता है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस या एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। तो इस तरह के आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, इसका कारण होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब कि जो बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं, यही सेल्स जॉइंट स्पेस को इन्वॉल्व कर देते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के आर्थराइटिस में यूजुअली जो है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहना, स्मॉल जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट होना, बाद में लार्ज जॉइंट्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट से रिलेटेड नहीं रहती है, लेट स्टेज में ये लंग्स, आइज़ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में भी इन्वॉल्व करती है। अगर पेशेंट्स को अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहे जो कि 30 मिनट से ज़्यादा रहे, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, आपको आर्थराइटिस होने का रिस्क है। पेशेंट्स को लगता है कि एक बार आर्थराइटिस डायग्नोस हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, जिस कारण वे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स में चले जाते हैं, एलोपैथी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। बट ये कहना है, आजकल आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अगर अर्ली इनिशिएट किया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ इसमें उपलब्ध हैं, और इससे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म में लोगों की तरह चलने फिरने में या बैठने उठने में सुविधा रहती है। इसमें कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाई पड़ती है। जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी काफ़ी सेफ़ हैं, काफ़ी चीप हैं। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा दवाई इसमें लेना पड़ता है। हाँ, ये है कि कुछ सालों तक ये दवाइयाँ चलती हैं, बट इन द लॉन्ग लॉन्ग रन ये काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचाती हैं। इसमें अगर लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट सही तरीके से चलाया जाए तो नी रिप्लेसमेंट का रिस्क कम हो जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिस्क कम हो जाता है, चलने फिरने में जो असुविधा के कारण गिरने से जो फ्रैक्चर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़्यादा है ट्रीटमेंट इनिशिएट करने पर। दो तरह के दवाइयाँ इसमें यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में। जो एक है पेन रिलीविंग ड्रग्स, जो कि पेन किलर्स के नाम से लोग जानते हैं। ये कुछ ही दिनों के लिए दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा पेन हो। बट जो मेन स्टे ऑफ द थेरेपी है वो है डीमार्ड्स, जिसको कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये लॉन्ग टर्म में डिजीज़ को बढ़ने से रोकती है, इसकी प्रोग्रेशन को रोकती है, और धीरे धीरे डिजीज़ प्रोसेस जो है कंट्रोल में रहता है। पेन किलर्स की आवश्यकता कम होती है। अगर पेन किलर्स कम लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में पेन किलर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि किडनी में से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीकेडी वगैरह कम होते हैं। तो डीमार्ड्स का अर्ली इनिशिएशन बहुत ज़रूरी है। डीमार्ड्स दो तरह के होते हैं। एक है कन्वेंशनल डीमार्ड्स, जो कि बहुत ही चीप है, ओरली लिए जाते हैं, मुंह से ये टैबलेट्स लेना पड़ता है, काफ़ी सेफ़ है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासलाजिन, मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड। तो इस तरह के ड्रग्स के रिएक्शंस बहुत कम हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के नाम पर बहुत आँख में प्रॉब्लम होना, एलर्जी का प्रॉब्लम, या हीमोग्लोबिन का बीच बीच में चेक करना पड़ता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन थोड़ा ड्रॉप करता है, बस बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। दूसरे तरह के डिमांड्स हैं वो है मॉडर्न डिमांड्स, जो कि थोड़े महंगे हैं, यूजुअली लेट स्टेज ऑफ द डिजीज़ में इनिशिएट किया जाता है, और ये कभी कभी इंजेक्टेबल्स देना पड़ता है। तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट है। एलोपैथी में इसका इलाज है, और रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं। थैंक यू।